राधा स्वामी। बैठो आराम से। ऐसा है कि मेरे पिता महर्षि जी के भक्त थे, शिष्य भी थे। दाता ने उनको आचार्य बनाया था। तो हमारे वहाँ महर्षि जी की फोटो वही भगवान का रूप था। खैर, बात ये हुई कि जब कोई कष्ट हो तो दाता की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ दे हम लोग। स्कूल में एक आध मास्टर बड़े सख्त थे। वो क्लास में खड़ा करके पूछना शुरू कर दे, ये क्या है, वो क्या है। तो उनके डर से ये हुआ कि महाराज आज बचाइएगा। तो मालूम हुआ कि मास्टर वही पूछा जो मुझे आए। वहां से श्रद्धा बढ़ती गई, श्रद्धा बढ़ती गई। जैसे ये था कि आज मुखर्जी साहब का क्लास है और जीरेंड और एनालिसिस पूछेंगे तो खड़ा करते थे। तो उस डर से युवा महाराज आज बचाइएगा। तो नतीजा हुआ जो वो पूछते थे वही आता था, जो मुझे आता था वही पूछते थे। तो विश्वास बढ़ता गया। उसके बाद ये हुआ, कहीं पढ़ा हमने, ये राधा स्वामी मत की किताबों में पढ़ा कि गुरु जिंदा होना चाहिए। तो जिंदा गुरु उस वक्त बाबा फकीर थे, उनके बल्ले पकड़ा। तो 1962 में अक्टूबर में दशहरे के सत्संग के बाद हमारे घर आए गोरखपुर। मेरी माँ ने उनसे कहा कि चलिए, कल मैं यहाँ का तक का पास लाया हूँ, खर्चा दे करूँगा। गए। खैर, और सत्संग हुआ। उस सत्संग में कहने लगे बाबा फकीर कि तूने मुझको खाना खिलाया है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं सत्संग दे दूँ। उस बात दूसरी, हमारी उनकी बड़ी लंबी भीड़ थी। हम भी पहुंचे तो उन्होंने हमें भी वक्त दिया। और उस वक्त मैं कंपटीशन वगैरह की तैयारी करता था। 10 बजे रात तक तो दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती थी। उसके बाद बैठता था तो काफ़ी देर पढ़ने के बाद वो सू की आवाज़ होती थी। बाबा से मैंने कहा कि साहब इस तरह की आवाज़ होती है जब मैं रात में 1 बजे 2 बजे पढ़ता हूँ तो कान के पास आवाज़ होती है, क्या यही शब्द है? उनका उसका जवाब नहीं दिया। उनका तू राधा स्वामी ऐसे जपा कर। तो बाबा का सहारा लिया, राधा स्वामी करता रहा। जिंदगी कट गई। सारे दुख सुख के बाद भी मैं समझता हूं कि मैं बड़े आनंद में हूं। हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस होती है। 6 घंटा लगता है, 4 घंटा एक्चुअल डायलिसिस, बाकी 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद। लेकिन एक मस्ती है, जैसे कप्तान लालचंद परम दयाल जी के पास पहुंचे तो खैर पैर और दबाते रहे। परम दयाल जी ने कहा कि ये दाता की मूर्ति है, इस पर कूड़ा करकट डालो तो कुछ नहीं करेगी। मैंने इसको मालिक कुल समझा और मेरा काम बन गया। मैं समझता हूं कि बाबा फकीर का सहारा लिया और काम बन गया। जिंदगी में मेरी बीवी मना करती है कि सही बात यह है कि मैं सुखी हूं, आप चाहो तो आपको मिल जाए। बात क्या है, एक पर अपना ध्यान एकाग्र करो, एक पर अपना ध्यान एकाग्र करो, एक का सहारा पकड़ो। बड़े बड़े महात्मा बाबा फकीर के बाद आए गए, सुना मैंने।
लेकिन उनसे विश्वास हटा नहीं। बड़े बड़े आए, ये योगी आए, वो योगी आए, वो महात्मा आए, सुना सबको, लेकिन बात वो बनी नहीं। कहने का मतलब यह है कि बाबा फकीर का सहारा लिया, जिंदगी कट गई, मौज से कटी। एक बात तो ये कह रहा था। दूसरी बात ये कह रहा था कि अभ्यास वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है। आप विचारों में ताकत होती है, जो अग्रवाल साहब कहते हैं, लेकिन पूरे उसको बताते नहीं, गुप्त रखते हैं। समझदार महात्मा है। जैसे ये है कि जो चाहो, अगर आप एक भजन को टेक बना लो तो जो उसमें प्रार्थना किया गया है वो सारे गुण आप में उत्पन्न हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है हुजूर, ये 100%। जैसे जितने गुण हैं, अगर एक भजन का सहारा पकड़ लो और सुबह शाम उसको दोहराते रहो, या जब भी पूजा पाठ करो दोहराते रहो, तो वो गुण अपने आप में पैदा हो जाएंगे। कैसे? पहले भी कहा था कि अगर आप संयम हो तो भी प्रकृति की जिम्मेदारी है कि वो सारे तत्व जो संयम बनाते हैं वो उसमें पैदा कर देंगे। ये बात दूसरी है कि वो स्वाद आए ना आए। आप दिल्ली में अंगूर पैदा करो, वो मिठास आए ना आए, चमन वाला। आप सेब पैदा करो यहाँ, तो शक्ल तो सेब की आ जाएगी, कुछ गुण भी आ जाएंगे, लेकिन वो बात नहीं होगी जो किन्नौर में हो, जो और कहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर एक प्रार्थना को टेक बना दो अपना, वो गुण अपने आप में एक हफ्ते के अंदर आपके अंदर पैदा हो जाएंगे। इसलिए अभ्यास करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे एक भजन है कबीर साहब का, संतोष सहज समाधि बनी। आखिरी स्टेज वो समाधि का है। ये सारे अभ्यास वगैरह का वही है। संतोष सहज समाधि बनी, गुरु प्रताप भयो जा दिल से स्रोत न मुक्त जनी। आंख न मूंदू, कान न रूदू, काया कष्ट दारू, खुले नयन में हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारू। आप जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कुछ मन मुताबिक काम हो जाता है। अगर ये गाढ़ा हो गया तो तमाशा देखते हैं, खुले नयन में हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारू। मैं पैदल चला जा रहा हूँ, मालूम हुआ कि अग्रवाल साहब मिलकर गार लिया, आज बैठ जाओ। ये क्या है? ये है खुले नयन से हंसी देखूं, सुंदर रूप निहारू। जैसे मान लीजिए आपने निकाला, दयादृष्ट कीजिए मुझे तार लीजिए, लगा अपने चरणों में भाव पार कीजिए। रहे वासना नाम को भी नमन में, कटे दिन मेरा भक्ति में और भजन में। तो दिन भर सूरत चढ़ी ही रहती है। मैं तो मिसाल दे रहा हूं। अगर एक पकड़ लो, जो समझ में आए, जो पसंद में आए, कुछ दिनों के अंदर, कम से कम 3 महीने के अंदर, तो तासीर आप में पैदा हो जाएगी। इसलिए अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं। मैं बहुत दिनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, कोई बात ही नहीं। कोई जरूरी नहीं कि आंख वाँख बंद करके समस्या चढ़ाओ, ट्राक चढ़ाओ, ये करो वो करो, फिक्र नहीं। देखो, कबीर साहब ने यहां से अभ्यास शुरू कर दी। स्वामी जी ने कुछ और कहा, ऋषि जी ने कुछ और कहा, बाबा फकीर ने कुछ और कहा। ये इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन माने तरक्की। जानवर पैदा हुए, फिर बंदर पैदा हुआ, बंदर से फिर आदमी पैदा हो गए। जो अच्छे दिल दिमाग के बंदर थे वो आदमी हो गए। ये इवोल्यूशन कहलाता है। तो जो धर्म है वो इवोल्यूशन पैदा कर रहा है। ये नहीं है कि जो ओम कहा लोगों ने वहीं से बात शुरू हुई, नहीं, बदलता गया और आसान से आसान होता गया। संतों को ये बताना चाहिए, फर्ज है कि इस परेशान दुनिया में एक आदमी क्या करे
कैसे उसको शांति मिले? तो मैंने बता दिया कि एक भजन को टेक बना लो, जब अभ्यास करना हो या जब कभी पूजा पाठ करते हो नहा धो के वही पढ़ो, पाठ करो। कुछ दिन में जितना उस भजन में स्थितियां वर्णन की गई हैं वो सब आप में पैदा हो जाएंगी, वही तत्व पैदा हो जाएंगे जो तत्व आपको अच्छा लगे। जब आदमी मंजिल पर पहुंच जाता है तो सोते जाते कहो सो नाम सुनो सो सिमरन खाओ पीओ सो पूजा, ये स्थिति हो जाती है। वो अलग हो जाता है, भगवान हो जाता है, उसका अपना स्वार्थ खत्म हो जाता है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि और लोगों के वहां जाओ, भाई देख हलाल की कमाई कर, भाई मन समेट अपना, ब्रह्मचर्य करो, ये करो वो करो, मन संभालो, दुनिया भर के टुटके बताते हैं, कुछ नहीं करो। एक समझदार गुरु पकड़, अपने आप देखोगे कि सब स्थिर हो गया, मन भी कंट्रोल हो गया, ये भी कंट्रोल हो गया, वो भी कंट्रोल हो गया। कबीर साहब का एक भजन है कि जल बिच महीन पियासी, मोहे देख के आवे हासी। जल बिच महीन पियासी, मोहे देख के आवे हासी। तुम्हारी जितनी मनोकामना है पूरी होती जाएगी। आप एक सहारा पकड़ लो, मन शुद्ध करते जाओ, एक ऐसा वक्त आएगा कि आपकी सारी जायज मनोकामनाएं पूरी होती जाएगी और तृप्त हो जाओगे। उसके बाद तुम मांगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तुम समान दाता को है जाके दिए खाओ, तृप्त हो जाओगे। लेकिन मैंने कहा जायज। अब आप कहो कि एक बोतल दारू मुझे सुबह मिले और मुर्गा को, अब शायद हमारी क्या आपको दे न दे, दे न दे। दिक्कत यह है कि आप अपनी औकात के मुताबिक मांगते हो। अब रह गई बात, अभी आज भजन हो रहा था एक, उसमें प्रकाश है, सूर्य है, ये है वो है, दुनिया भर का वर्णन हो रहा था, ज्योति उजियारा और क्या क्या। हमारे वहां तो सारा रिसर्च हुआ है। हमें नाज इस बात का है कि स्वामी जी से लेके अब तक जितना हुआ है रिसर्च हुआ है, और लोग लकीर पीट रहे हैं। हमारे वहां संतों ने बहुत सी बात कही है। बाबा फकीर ने क्या कहा? उनका जो कुछ भी अभ्यास में दिखाई पड़ता है वो तुम्हारे इंप्रेशन और सजेशन से। अगर ये बात समझ में आ गई तो आप भटकोगे नहीं। जिसको जो संस्कार दिए गए हैं, जो संस्कार, ये सजेशंस हैं। इंप्रेशंस क्या है? जैसे आप गीली मिट्टी पर हाथ रख दो तो आपका हाथ उभर आएगा, ये इंप्रेशंस कहलाते हैं। और सजेशंस क्या है? मैंने कह दिया कि आप बड़े अच्छे हैं, बड़े विद्वान हैं, किसी मास्टर ने कान में कह दिया, आप उस दिन से इंटेलिजेंट होने लगे। तो ये जो कुछ भी वर्णन है, संतों ने वर्णन किया है, बाबा फकीर ने इसको काट दिया। कहा जैसे इंप्रेशन सजेशन है वैसे। एक आध को नाम दान दिया दाता दयाल ने, उनको डरावने सपने आने, डरावने दृश्य आने लगे, भूत प्रेत के। दाता ने कहा अभ्यास बंद कर। क्यों? इंप्रेशंस उनको बचपन में गलत मिले थे। माताएं बच्चे तंग करते हैं, उनको क्या करती है? भूत है, डाइन है, ये है, वह है। जिस बच्चे को बचपन से सुलाने के लिए डाइन, भूत, परियों की कहानी सुनाई जाएगी, वो जब वो अभ्यास करेगा तो उसको वही सब दिखाई पड़ेगा, डरावने दृश्य आएंगे। बच्चों को
गलत किस्म की कहानियां सुना सुना के पहले डराती, वो डाइन आई और अंधेरी रात में 2 आंखें चमक रही, अब सुनाया आपने। नतीजा हुआ वो इम्प्रेशन, उसको अभ्यास से प्रकट होता है। इसीलिए हर आदमी का अभ्यास अलग अलग है, अभ्यास में अनुभव सबका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि उनको जो संस्कार मिले हैं वही फुरते हैं। इसीलिए अभ्यास में आगे चलते चलते आप ऐसी जगह चलो रंग रूप रेखा से मिटे। स्वामी जी ने कहा कि आप अभ्यास करते करते कहां तक पहुंचो, जहां रूप रंग रेखा से मिटे, जो भी बढ़ जाए, कुछ दिखाई न पड़े, तो मन में एक शांति। जिसको कबीर ने कहा कि दुख सुख के परे परम सुख ते सुख रहा समाई है। तो जो झेलना पड़ता है, सबको झेलना पड़ता है, अभी झेल रहे हैं। कल 12 बजे जाएंगे और झेलेंगे, उस वो छोटी वाली कील की तरह घुसेड़ेंगे 10 में, तकलीफ होती है। लेकिन उन सबके बावजूद ये लगता है कि कोई अंग संग है, कोई अंग संग है। देखनी किसको होता है? मैं समझता हूं जो निश्चल होके, शरणागत होके अपने गुरु के हो जाते हैं, उनको ये अनुभव होता है। जिस मन को रोकने के लिए, जिस विकारों को रोकने के लिए लोग बड़ी बड़ी वो करते हैं, सूफियों के वहां सूखे कुएं में 40 दिन उल्टे लटके रहते हैं, 40 कहलाते हैं। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब संतमत में लगे रहो, एक दिन अपने आप खुश रहने लगोगे, तृप्त रहने लगोगे, कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब तक इस मुकाम पर आप नहीं पहुंचते, रात में सोते वक्त जो प्रबल मनोकामनाएं हैं वो मांगते रहो अपने गुरु से, तो पूरी हो जाएगी। जो चाहते हो वो रात में सोने के पहले, तो महाराज दे दो यार, हमको दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना दो, हो जाएगा, 2-4 महीने में हो जाएगी, इंडिया का बनेंगे जी। तो कहने का मतलब ये है कि आप नाहक भटक रहे हो महात्माओं के आगे। अब दारू और मुर्गा सुबह नहीं मिलेगा क्योंकि जायज नहीं है, लेकिन बाकी जितनी जायज इच्छाएं हैं पूरी होती है। गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले। भाई मेरा तजुर्बा ये है कि मेरी तो करीब करीब 99% इच्छाएं पूरी हो गई, जरूरत पूरी हो गई। गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे। अभी 60% पेंशन मिल रही है, फिर भी लगता है पैसा ज्यादा हो गया है। कुछ इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले परिवार भी सवर गया। होता क्या है, लोगों को भरोसा नहीं है। लोगों का हाल क्या है, सर सजदे में धड़धड़ेबाजी है, मिलता नहीं। आप दुनिया भर के युक्त उपाय करते हैं, यहाँ सहज में सारा काम हो जाता है। घर गृहस्थी भी सुधर जाती है, पैसा रुपया भी आ जाता है, हर चीज आ जाती है। 5-7 हजार रुपए की महीने में दवा खाता हूं, और कुछ अच्छे कर्म किए थे कि सरकार खर्चा उठाती है, डायलिसिस का खर्चा 2800 रुपया एक डायलिसिस की दे रही है सरकार। कहने का मतलब क्या है, आपको दुनिया भर के युक्त उपाय लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक सीधी बात है, गुरु ढूंढो रे भाई, दुर्लभ रतन यही। और फिर धीरे धीरे अपना सुधार करते करते उसके शरणागत होते जाओ, बात खत्म हो जाएगी।
दुनिया में बड़े बड़े महात्मा आए, महेश योगी आए, फलाने योगी आए, फलाने महात्मा आए, भगवान रजनीश आए, सब आए इन आंखों के सामने, लेकिन बाबा फकीर से बात हटी नहीं, जिंदगी संवर गई। अभी जिंदगी न जाने कितने दिन बाकी है, सारा काम पूरा हो गया है, कहीं ठिकाना मिले तो आराम से अपनी खजड़ी बजे। कहने का मतलब क्या है, जीवन मुक्त अवस्था मिल जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, न 84 कोस की परिक्रमा करने की जरूरत है, न इस उस नदी में नहाने की जरूरत है, न पहाड़ पर तपस्या करने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बच्चे की तरह आपको अपने गुरु में भरोसा होना चाहिए। मैं तो एक तरह से तृप्त हूं, अगर मुझको अपने मूड पर रहने को मिल जाए तो मुझसे सुखी कोई है ही नहीं, लेकिन साथ में बीवी लगी हुई है, या करो या न करो, साथ में बच्चे लगे हुए हैं कि कहाँ की सड़क की बात करती है। 15 दिन हुआ, पहले मैंने मेरे लड़के को बुलाया कि भाई ये बड़ी सस्ती जमीन मिल रही, को तुम्हारे लिए खरीद दो, नाराज होकर चला गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि दूसरे जो परिवार में लगे हुए हैं वो छेड़छाड़ न करें थोड़ी बस्ती में, तुम चाहो तो तुम्हें भी मिल सकती है। ये बात सच है। गुरु धर्म दे, गुरु अर्थ दे, गुरु काम मोक्ष देने वाले। कुछ नहीं किया, थोड़ी बहुत सेवा की, थोड़ा बहुत अभ्यास किया, जब मौका मिला सत्संग में जाता रहा और जिंदगी संवर गई। आप चाहो तो मिल जाएगी, यहाँ कोई देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पैसा नहीं आता, भीड़ नहीं होती, मुश्किल से 15-20 आदमी इकट्ठा होते हैं। और जगह जहाँ थोड़ी बहुत मिलावट है वहां देखो दर्शन होने का मौका ही नहीं मिलता, पहुंच नहीं पाते हैं, पैसा भी बहुत है, टीचर मालिक जो खिद कर रहा है बहुत है। हम लोग अपने ही किए कराए के जवाबदेह हैं। क्या है, लोगों ने करोड़ों पैदा कर दिया, अरबों पैदा कर दिया, कुछ जेल में है, कुछ जेल के बाहर है। कहते हैं ना पतिव्रता को लुगरी नहीं, वैश्या ओढ़े सारी। यहाँ तो लंगर के पैसे के बाद थोड़ा सा बच जाता है। यहाँ क्या है, बाबा लोग जो है देखो क्या हाल है, रोज अखबार पढ़ो, आज ये पकड़ा गया, कल वो पकड़ा गया। अरे भाई अपनी रोटी खाओ, अपने हक हलाल की, और जो हो बकवास कर दो, बात खत्म, तुम्हारी तो बच जाएगी, तुम्हारी तो गारंटी है। दिक्कत उनकी है जो अपना स्वार्थ मिलाए बैठे हैं। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा है। अपने को सुधारो, दुनिया सुधर जाएगी। आप दुनिया सुधारने के चक्कर में हो, मालूम हुआ कहीं के नहीं रहोगे। दुनिया तो कुत्ते के दुम की तरह है। 20 साल जो है लोगों ने टेस्ट ट्यूब में कुत्ते की दुम रखी, निकाली, फिर टेढ़ी की टेढ़ी। दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। दुनिया न अच्छी है न बुरी है। रामकृष्ण के वक्त से लेकर के और केजरीवाल तक दुनिया जैसी है वैसे ही रहेगी, तुम जैसे चाहो हो जाओ। नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दुनिया वैसी दिखाई पड़ेगी। दुनिया ऐसे ही थी, ऐसे ही रही। आजकल टीवी पर न्यूज़ सुनो तो हर जगह वो भ्रष्टाचार ये वो सुनाई पड़ता है। क्या राम के युग में नहीं था? रावण उठा के ले गया है? क्या कृष्ण के वक्त में नहीं था? क्या उठा के भाग के ले गए? दुनिया हमेशा ऐसे ही रही। आबादी कम थी इसलिए किस्से कम होते थे और अखबारों में कम आते थे। मैंने पहले भी कहा और भी कह रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने चचा और ससुर भी थे और चचा भी थे,
जब उनकी गर्दन काट के बैठ गया तो उसने तलवार के उसमें वो भाले के नोक में जलालुद्दीन का सर रखा और हिंदुस्तान की सारी राजधानी में घुमाया कि मर गए, मैं राजा हूं। अब हाल क्या है? चिली में, दक्षिण अमेरिका में अगर आलपिन गिरे सुबह के अखबार में आ जाता है। इसलिए लगता है कि क्राइम बढ़ गया है। प्रताप सिंह पुलिस में रहे, अगर 1% से ज्यादा अपराध बढ़े दुनिया में आग लग जाएगी। सारा हिसाब लगाओ, 1% भी अपराध नहीं है। 99% सच्चा चल रहा है, 1% खराब है जो सबको गंधाए हुए। हम लोग हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। अग्रवाल साहब बड़े चालू आदमी हैं, सत्संग वत्संग तो देते लेकिन चालू आदमी। अभी मन साफ नहीं है, क्या किया जाए। सरदार जी बड़े महात्मा बनते हैं, गंभीर होशियारी है, छल कपट है। या ये हुआ, हम ये नहीं सोचते कि ये भी हमारी तरह एक साधारण आदमी है, अच्छे आदमी, सच्चे आदमी। दिमाग खराब है। असल में जैसा शीशा लगा लो, जैसा चश्मा लगा दो, वैसे ही दिखाई पड़ता है। वो बच्चे खेल में नहीं है कि उस चश्मे में नीला, हरा, लाल वो लगा रहता है, प्लास्टिक। उससे देखो तो हर चीज लाली दिखाई पड़ती है, हर चीज हरा ही दिखाई पड़ता है। तो एक बात छोड़ दो, दुनिया के सुधार करने की चिंता मत करो, अपने सुधर जाओ। दुनिया नहीं सुधरेगी। ईसा से लेके गांधी तक सब मारे गए। दुनिया ऐसे ही चल रही है, बल्कि भ्रष्टाचार और बढ़ गया। खद्दर का कपड़ा पहन के और ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया। कहने का मतलब यह है कि उस दुनिया में आप खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बजाय इसके कि आप कोशिश करो कि सारी दुनिया बदल जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अरे वो आदमी की फितरत है भ्रष्टाचार। जगह जगह गुरुद्वारे खुलवा लो, लोग मानने लगेगा। ब्लू फिल्म की भी जरूरत है, ब्लू फिल्म की भी जरूरत है। मन जो है सीधा साधा, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। अगर वेद से काम चल गया होता तो स्मृतियां क्यों लिखी जाती? अगर सत्य प्रकाश से काम चल गया होता, सत्यार्थ प्रकाश से, तो बाकी और किताबें आज जमान में क्यों छपती? नहीं, कुछ नहीं। आदमी बदलता रहेगा, वक्त के हिसाब से साहित्य बदलता रहेगा, धर्म बदलता रहेगा। लेकिन है क्या कि हम दुनिया बदलने के चक्कर में हैं। सबको जबरदस्ती एक आदमी की नाक कट गई, दूसरे उसने कहा, लोग उसको चिढ़ाने लगे। उसने कहा देखो स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है, यही से ब्रह्मा जी एक कमल पर बैठे हुए हैं, सरस्वती ये कर रही है। तो दूसरे ने कहा भाई सच कर, उसने कहा तुम भी नाक कटवा, तुमको भी दिखाई पड़ेगा। उसने नाक कटवा दी और दिखाई नहीं पड़ा। तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो झूठ बोलता था। कहले अब जो मैं कह रहा हूँ वही कहो, वरना दुनिया वाले तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तो नाक कटोगी, कोई बारात हो गई। सबने नाक कटवा ली स्वर्ग देखने की। जब दो आदमी कह रहे हैं तो झूठ थोड़ा कह रहे हो। सबने नाक, तो ये नाक कटोगी दुनिया। ये जो अभ्यास है या आत्म सुधार है। आज चाहे जो बन लो, चंदन त्रिपुंड जो चाहो लगा लो। आप अपनी आंख से दूसरे के सामने तो आप प्रभावित कर लो कि बड़े महात्मा हो, लेकिन अपने मन से पूछो ना, तुम्हारा क्या हुआ? कोई भला हुआ कि नहीं हुआ? दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, 24 घंटे चैनल चल रहे हैं, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं और जहां थे वहीं रह गए।
जब सत्संग में कुछ देर आएंगे तो पैसा वैसा चढ़ाएंगे, माला वाला चढ़ाएंगे, माधव सब सबसे बड़े भक्त यही है प्रताप सिंह। लेकिन प्रताप सिंह अपने से पूछो ना, तुम्हें क्या मिला? जो आजकल वो चलता है कि बाबा जी के टंडू। तो अपने को तुम सुधारते नहीं। ईद बकरीद में, दिवाली दशहरे में कम से कम मन में झांक के देखो तो तुम्हें क्या मिला? नामदान ले लिया जी। अब हम संस्थाओं का नाम नहीं लेंगे, यहाँ नामदान थोक से मिलता है, लेकिन नामदान कब मिलता है? जिस दिन अगर नामदान वाकई मिल गया, आपकी शक्ल सूरत बदल जाएगी, आपकी रहन सहन बदल जाएगी। और एक बात और भी है, कहते हैं कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। आप ये चाहो कि आप नामदान लेते ही मारता हो जाओ, नहीं हो। ये काम, क्रोध, मद, मोह रास्ते में सब आएंगे। लेकिन एक बात है, कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाए। और एक बात कहना चाहता हूँ, घिसी पिटी बातें मत करो। मालिक ने मौका दिया है, आप अपने दिल दिमाग से सोचा करो। आदमी आया, भगवान को तलाश करते करते मालूम हुआ राधा स्वामी सत्संग में शामिल हो गया। मिला किसी को भगवान? आज तक किसी ने देखा? कुछ नहीं। जो जिज्ञासा थी, जो खोज थी, वो मिट जाती है, सीधी बात है। आज तक किसने भगवान को देखा? बड़े महात्मा होगा, जाओगे समाधि लग जाएगी। समाधि किसको कहते हैं? जहाँ कुछ दिखाई न पड़े, जहाँ कुछ सुनाई न पड़े। कभी कभी अभ्यास करते करते गर्दन लटक जाती है, बच्चे दौड़ के आते हैं कि मर गया क्या? तो एक बार मेरा छोटा लड़का दौड़ के आया कि मर गया क्या? देख रहे मर्दवा गर्दन लटक गई है। ये समाधि हुजूर नीचे की समाधि में हुजूर नजर आता है, सुनता नहीं। समाधि क्या हुई? समाधि में ये होता है कि आपका बदन अलग, जैसे समुद्र में आत्मा अलग, न कुछ दिखाई पड़ता है न कुछ सुनाई पड़ता है। वो समाधि होती है। तो कहाँ भगवान को खोजने के लिए कुछ दिखाई पड़ा? कुछ नहीं दिखाई पड़ा। जो दिखाई पड़ा वो माया है। लेकिन जो तड़प थी आपकी, जो खोज थी, वो खत्म होता क्या है? इस अभ्यास करने से बारीक थोड़ी दिखाई पड़ता है। गुरु का रूप कुछ देर तक दिखाई पड़ता है, उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। और वही मुकाम है मंजिल। जैसे मैंने कहा कि बूंद की का वजूद, एग्जिस्टेंस, उसकी स्थिति तब तक है जैसे स्याही में ड्रॉपर, एक बूंद डालिए और देखिए बूंद कैसे है, और स्याही की सतह पर लाइए, मालूम हुआ फट गया, बुलबुला, वो एक ही हो गया। यही आपका अंत है। जब मालिक में मिल जाओगे, देखिए खुशी भी तसल्ली मिल जाती है, दुख सुख नीचे रह जाते हैं, डायलिसिस नीचे रह जाती है, खर्चे रहती है। और एक बात और बताओ, एक महात्मा, पहले अब यहाँ ब्राह्मण लोग हो तो क्षमा करें, शर्मा जी खास तौर से, पंडित जी है उधर, कई लोग हैं। देखो पहले ये होता था कि मछली शरण गुप्त ने सही लिखा है कि पढ़ते शास्त्रों शिष्य थे, थी फीस ली जाती नहीं, ये उच्च शिक्षा शिक्षित धन पर बेच दी जाती नहीं। ब्राह्मणों के दान पुण्य का कारण ये हुआ कि वो पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट संभाले हुए थे, और जंगल में, बीच जंगल में रहते थे और रह करके मुफ्त पढ़ाते थे। जो बच्चे उनसे पढ़ने जाते थे उनको भी परिवार का आदमी समझ के खाना खिलाते थे। जो गुरु माता होती थी उसको भी खाना खिलाती थी, नाश्ता कराती थी अपने बच्चों की तरह। इसलिए विधान था कि जब तुम शादी ब्याह करो, 16 संस्कार करो, तो ब्राह्मण खिलाओ, उसको दक्षिणा दो, उसको खुश करके भेजो। इसलिए इकोनॉमी थी। आज की तरह फीस नहीं लेते थे। गुरुकुल में वो सेवा करते थे और उनके खाने पीने रहने से अनेक सबकी व्यवस्था ब्राह्मण करता था। और जो उसको जरूरत होती
तो जंगल से बाहर निकलता था, किसी दरवाजे पर खड़ा हो गया और क्या कहता था, कल्याण हो, कल्याण हो। और कल्याण होने के बाद गृहस्थ की ये जिम्मेदारी थी कि वो हाथ जोड़ के बैठता था, पैर छूता था कि महाराज आपके गुरुकुल में कितने शिष्य हैं? कहीं 16। तो 16 आदमी के संविधा जिसको कहते हैं, सामान कपड़ा लत्ता सब देता था गृहस्थ, तो दूसरे दरवाजे नहीं जाते थे। एक जगह देखा कि आदमी हैसियत का है, वहीं खड़े हो गए। वो आया, पैर छुआ और पूछा, महाराज आपके गुरुकुल में कितने बच्चे हैं, कितने विद्यार्थी? उनका पूरा साजो सामान देता था। शादी ब्याह में उनको दक्षिणा दी जाती थी, उनको भोजन कराया जाता था, कपड़े दिए जाते थे। तभी गुप्त जी ने कहा कि पढ़ते शास्त्रों शिष्य थे हजारों, पर फीस ली जाती नहीं। ये उच्च शिक्षा तुच्छ दर पर बेची दी जाती थी। ब्राह्मणों का ये काम था, इसलिए उनकी सेवा होती। और यह था कि विवाह करो, कोई मरे जिए तो पेट भर भोजन कराओ, ये करो वो करो। अब ये बात क्यों कही? इस बात के पीछे एक बात है। एक गुरुजी, ब्राह्मण बेचारा जंगल में था, उसका कोई फोड़ा फुंसी निकल आया, वो नहीं जा रहा था। उसने अपने शिष्य से कहा कि तू जा, अब ये आश्रम का खर्चा कैसा चलेगा, तू जा। 4 ही 5 शिष्य थे हमारी तरह, 10-20 की टोली थी। हो गया, निकला तो जो पहला घर दिखाई पड़ा वहां खड़ा हो गया। एक 14-15 वर्ष की लड़की निकली सीधा लेके, तो उस ब्रह्मचारी ने औरत देखी नहीं। उसने कहा, मेरे बाबा के एक फोड़ा निकला है, वो रात भर कराता है, तेरे सीने पर 2-2 फोड़े निकले हैं, तो कैसे जिंदा है? वो शर्मा के भाग के चली गई। तो सीधा न लेना या भिक्षा न लेना ये पाप समझा कर उसकी माँ आई। उसने उसको समझाया कि जो इसके पेट में बच्चा आएगा उसका इंतजाम है, जो इसके पेट में बच्चा आएगा उसके लिए ये इंतजाम है, जब तक वो खाने पीने लायक नहीं होगा। ब्रह्मचारी ने भिक्षा छोड़ दिया, चला गया। उसने कहा, जो पैदा नहीं हुआ वो मालिक ने उसका इंतजाम किया है, तो मेरा इंतजाम तो कहीं किया ही होगा। कहने का मतलब क्या है? आपकी जो जरूरतें हैं मालिक को मालूम है, और मालिक उसका इंतजाम पहले किए हुए हैं। भरोसा आपको नहीं है। आपके पैदा होने के पहले ही आपके रहने सहने का सबका इंतजाम कर दिया उसने। लेकिन ये मन पापी जो है जल्दी इस बात पे विश्वास करता नहीं, इसीलिए भटक रहा है। आपके ऊपर मुसीबत आने वाली है, उस मुसीबत के पहले ही उसके बचाव का इंतजाम कर रखा है। आज बीमार हूं, हजारों रुपया महीने का खर्च है, पेंशन उस हिसाब से मिल रही है। बीमारी पैदा होने के पहले उसने उसका इंतजाम कर दिया कि तेरे ऊपर बोझ नहीं रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि आपको मालिक को भरोसा नहीं है। मालिक ने आपका इंतजाम कर रखा है दुनिया में भेजने के पहले। बाबा फकीर ने महाराज जी से कहा कि बाबा महाराज हमारी 84 रुपये 84.5 रुपये तनख्वाह है, 5 बच्चे अपने, 2-3 भाई के। मैं सोचता हूँ इनको कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन शादी ब्याह करेगा। दाता हुक्का पी रहे थे। यहाँ हमारे वहाँ स्वामी जी महाराज से लेके सब लोग कुछ खाते पीते रहे, मानव दयाल जी महाराज को छोड़ के। इसीलिए मैं ताल ठोक के पान मसाला खाता। तो नतीजा ये होगा, यानी स्वामी जी, राज शालिग्राम साहब, परम दयाल जी महाराज सब तो हुक्का पीते रहे।
तंबाकू निकोटीन इस्तेमाल जरूर करते रहो। तो कहने का मतलब ये है तो उसी हिसाब से आपको, हाँ, तो दाता ने कहा मुझे मालिक पर भरोसा है, हुक्का पी रहे थे, सुन के गंभीर हो गए, कहने मालिक पर भरोसा है। चलो महाराज वो तो है, चिंता काय करता है, जो मालिक करेगा ठीक करेगा। बाबा फकीर ने कहा कि मेरी एक बेटी ब्याही थी, वो मर गई, दामाद रोज तक करता था, उस जमाने की औकात क्या थी, कभी गाड़ी मांगे कभी साइकिल मांगे। आज की तरह वो SUV कार नहीं मांगता था, साइकिल मांगता था। हिंदुस्तान उस वक्त गरीब था, चले वो तंग करता था, जब आवे तो कभी तो वो मर गई, हमारी जान छूट गई। चले एक लड़की हमारी बड़ी हो रही थी, 14-15 साल की थी, चिंता हो रही थी इसकी शादी कैसे होगी, वो भी मर गई, जान छूटी, हमारी दहेज इकट्ठा करने से जान छूट गई। कहने गए कि हमारे 2 बेटे थे, एक बेटा मर गया, एक मकान बनवा रहा था, मेरे दामाद ने कहा कि ऐसा बनवाइए कि दोनों लड़कों के लिए एक एक हिस्सा मिल जाए। बाबा के मुंह से निकला कि अरे एक बच जाए यही बहुत है, दूसरा बच्चा मर गया, तो झगड़ा ही खत्म हो गया। कहने लगे दाता ने मेरे ऊपर कितनी दया की, मेरा तो खून बढ़ गया। कौन ऐसा भक्त है जिसके 3-3 बच्चे मर जाए और फिर भी गुरु में लगा रहे, न ऐसा गुरु न ऐसा शिष्य। लोग तो अंट-शंट बात करते हैं, ये नहीं देखते उनको भक्ति कहाँ है। एक बार दाता के धाम में बात चली, वो राजा हरिश्चंद्र का किस्सा शुरू हुआ। राजा हरिश्चंद्र का किस्सा शुरू हुआ कि साहब सपने में उनसे सारा राजपाट ले लिया गया था और गुरु महाराज आए कर लेके राजपाट दे। तो खैर अब ये सब चर्चा हो रही थी। महर्षि जी से किसी ने कहा कि रे पुराने जमाने की कहानी है, कोई बनावट है, कोई मिलावट है, आजकल कहाँ कोई होता। महर्षि ने कहा जा मेरे फकीर को देख, जा मेरे फकीर को देख, आज भी हरिश्चंद्र है, आज भी विश्वामित्र है। लोग उसको नहीं देखते, लोग तो उसके पीछे, उनके पीछे इसलिए पड़े हुए थे कि बाबा कुछ कह देता हो जाता है, सिद्धियों के लिए पीछे लगे रहे। बाबा ने भी लिखा कि हमने भी शुरू में सिद्धियों का इस्तेमाल किया, भक्त इकट्ठे हुए। कहने का मतलब यह है कि उस जैसा शिष्य बनो, तब तक कुछ उम्मीद करो, बस कुछ नहीं। एक डिब्बा मिठाई ला गए, 151 रुपया चढ़ा दिया, सोचा कि हमारी भक्ति पूरी हो गई, हमारी भक्ति पूरी हो गई। सोचो 3 बच्चे जिसके मर जाए और फिर भी महर्षि जी चिपका रहे। बाबा ने लिखा कि राधा स्वामी मतवादों से हमको बड़ा वो हो गया, धक्का लगा, लेकिन महर्षि जी से हमारा ख्याल नहीं टूटा। तब ये मिलता है, तब ये मिलता है। और यहाँ जबरदस्ती किसी को, जैसे जानवरों को देखा है, जानवर जब बीमार होते हैं तो क्या करता है किसान, जाकर के सेंटर पर से दवा ले आता है और उसका हाथ पैर जानवर का बांध के उसको पटक के नीचे गिरा देता है, और वो एक बांस की खोपड़ी होती है, उसके अंदर दवा भर के उसके मुंह में जबरदस्ती पिलाता है। यहाँ इसका कोई शौक नहीं कि हमारे शिष्य बने, पटक के दवा पिलाने का रिवाज नहीं है। जिसको आना हो आओ, नहीं तो जाओ अपने घर। बाबा फकीर ने 6 महीने चिट्ठी लिखी, सपना आया, चिट्ठी लिखा महर्षि जी को। जब पहुंचे तो महर्षि जी ने कहा कि पंजाबी आदमी, माफ करना भाई, अक्खड़ आदमी। क्यों अक्खड़ है? यूपी और बिहार वालों की तरफ कमजोर नहीं होता शरीर से। जब आदमी के अंदर ताकत होती है तो क्यों किसी की दबाए? इसीलिए
लठमार वो बोली बोलता है और लठमार रहता है, अकड़ा होगा, वो किसी का झुकता नहीं। तो खैर पंजाबी आदमी पड़ रहा है दरवाजा, दाता अंदर से बोले चले आओ, दरवाजा खुला है। ये तो दंग रह गए, पैर पे गिर पड़े, जो सपने में दिखाई पड़ा था उसी पोजीशन में दिख रहे थे दाता टेबल पर। दाता ने कहा कि देखो भाई, हमको तो राय शालिग्राम साहब की चरणों में शांति मिली। दाता भी बड़े प्रचारक थे, दाता आदि समाज के प्रचारक थे शुरू है। आर्य समाज आर्य गजट छापते रहे, आर्य समाज आर्य संपादक थे हुजूर। हाँ नहीं, वही गजट संपादक थे। महात्मा हंसराज और लाला लाजपत राय ने से कहा कि तुम्हारी गजट छापो, बड़े कट्टर हिंदू थे। लेकिन शांति नहीं मिली, और शांति मिली दाता के चरणों, हजूर राय शालिग्राम साहब के चरणों में। तो बाबा फकीर जब पहुंचे तो महर्षि जी ने ये नहीं कहा कि ये पढ़ वो पढ़, उन्होंने कहा भाई देखो, मुझे शांति मिली है हजूर राय शालिग्राम साहब के चरणों में, तुम चाहो तो हम बताते हो, जो मुझे मिली है वो तुम्हें बताते हो। यही गुरु, यही नामदान था। दाता ने दो एक किताबें वो दयाल बाग वाली दी, इनके समझ नहीं आया, ठेठ पंजाबी आदमी, सीधी सीधी पंजाबी में बोल, तो कहने लगे मेरी समझ में नहीं आया, ये वाणी वो वाणी वो वाणी कह लगी। लेकिन महर्षि जी में हमारा विश्वास नहीं कर गए। और कहाँ तक, बुढ़ापे में कहा कि मेरे 3 बच्चे मर गए, 68 रुपए तनख्वाह। कौन है आज वो शिष्य कहाँ है? वो चाहते हैं कि नहीं सर तो हम पहुंच जाए, हमको मिल जाए मालिक 151 रुपया चढ़ाने पर, 1 किलो मिठाई चढ़ाने पर मिल जाए। अरे बाबा फकीर तो बन, दान देने से, दुनिया भर का पेखन करने से, बच्चा करने थोड़ा कुछ होगा। कड़ुआ कड़ुआ गप कर, मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ तू, एक से एक फेस बनाए महात्मा है। ये नहीं सोचते कि उनके अंदर गुण क्या था। तभी दाता ने कहा था कि आज भी विश्वामित्र है, आज भी राजा हरिश्चंद्र है। तो उनका कहाँ है? कहने फकीर को देख। सत्संग देते थे दाता, इनकी आंख चढ़ी हुई, समाधि लगी हुई। कभी कभी इनके मन में और भी ख्याल आते थे। दाता ने एक बार कहा इनसे, कौन यहां बैठ करके गंदी बात सोच रहा है? उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़ा, कहने ले जाओ फकीर को 2 जूते मारो जहां। दाता कभी कभी इनकी स्थिति देख के कहते थे तू आप सत्संग दे। बाबा फकीर पंजाबी स्टाइल में कहते थे कि जब तक तू तब तक थू, नहीं बैठे। तो हम लोग दुनिया भर की बात तो करते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो समर्पण कहाँ है बाबा फकीर का, वो समर्पण कहाँ है, तब तो तुम पाओगे। बस सत्संग में आ गए, कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, सोचते हैं कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहा करते थे बाबा कि पैसा चढ़ाने से, ये चढ़ाने से कहीं तो रिवाज है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और जब तुमने मन दे दिया तो और कुछ दो या न दो। जब तुमने अपने आप ही को सौंप दिया तो कोई पैसा दो न दो, मिठाई दो न दो, लेकिन नहीं दोगे तो लंगर कैसे चलेगा? इसलिए दो। अच्छा भाई, बहुत देर हो गई है। पंडित जी केला में निकालिए तो। हाँ, तो 2-4 मिनट और। हाँ भाई, अगला सत्संग
आखिरी इतवार को शायद 26 पड़ेगा क्या, सोनीपत में होगा। पहले तो छूट गया था लेकिन अब शुरू कर रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ, स्वामी राम तीर्थ माधव दयाल जी उनके अवतार थे। आज उनके जाने के बाद कह रहा हूं, स्वामी राम तीर्थ मैथमेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। किसी वक्त मैंने रिसर्च भी किया था कि जो जो गुण आखिर में रहता है वो अगले जन्म में आ जाता है। सबसे कमजोर सब्जेक्ट माधव दयाल जी महाराज का मैथमेटिक्स था। पिछले जन्मों में मैथमेटिक्स के वो हाल थे कि स्वामी राम तीर्थ कहा करें कि मुश्किल से मुश्किल सवाल मुझे दे दो सोने के पहले, सुबह उसका हल दे दो। नहलुआ मैथमेटिक्स कमजोर ही था। अंग्रेजी और संस्कृत माधव दयाल जी का अच्छा सब्जेक्ट था। खैर, तो बड़ी गरीबी में स्वामी राम तीर्थ का जीवन गुजरा। 2 पैसे की रोटी और दाल मुफ्त उसमें गुजर करते थे। नतीजा हुआ कि बाद में एक स्थिति ऐसी आई, पैसे पैसे के लिए तरस के रह गए स्वामी राम तीर्थ। बाद में अमेरिका गए तो एक वहाँ की बड़ी अमीर महिला थी, उसने कहा $1 करोड़ दूंगी, मुझसे शादी कर दो। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि भाई देख, मैं तो स्वामी हो गया हूँ, शादी तो नहीं कर सकता। उसने कहा अच्छा मिसेस राम लिखने को दो, इजाजत दे दो, मैं $1 करोड़ दे दूंगी। $1 करोड़। उनका भाई ये भी नहीं। तो स्वामी राम तीर्थ ने एक शेर लिखा कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, हो गई नफरत तो बेकरार आने को है। किसी वजह से कह रहा हूं ये कि भागती फिरती थी दुनिया, दुनिया के जितने सुख थे वो भाग चल गए जब तलब करते थे हम, हो गई नफरत तो बेकरार आने को है। 27.5 साल, 27.5 क्या 25 साल समझो, ये दिल्ली की सड़कों पर लेफ्ट राइट करता था। किसी कोई साथी वकीलों की गाड़ी पर चढ़ता नहीं था। कोई साथी गाड़ी ले जा रहा और रोक दे और बैठा दे तो बड़ा तसल्ली महसूस हो। कार का ये हाल था। अब हाल है कि 3-3 कार है और हमें देना पड़ता है। अब क्या है, बरकत क्या है? बरकत ये है कि एक गाड़ी नई कंपनी से मिली बेटे को, उसकी पुरानी गाड़ी को उसकी बीवी ने खरीद लिया 1 लाख का। कंपनी ने निजाम लगाया, पुरानी गाड़ी का 1 लाख वो भी रख लिया। एक गाड़ी ट्रस्ट वालों ने कृपा करके खड़ी कर दी है। 3-3 गाड़ियां हैं, कहीं जाने को नहीं है। मुझे जब जाना होता मैं टैक्सी से जाता हूँ। तो वही है कि भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे। हाँ, लोग ईमानदार हमको गिनने में एक बात और थी, जब वकीलों ने ये देखा कि पैदल जाता है राजपुर रोड पे, क्या यार नहीं ईमानदार है। और भी कारण थे, मान लिया। कहने का मतलब ये जब 3 गाड़ियां देखता हूँ और अपने चढ़ने के लिए वही किस्मत पे लिखा के लाया हूँ, तो भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे। क्या भाई अभी प्रसाद निकालो जल्दी। हाँ, एक अब देखिए ऐसा है, कभी कभी मजमा बनाए रखने के लिए किससे कहानी भी कहने बोला। एक आदमी था, एक राजा थे। पहले तो हर जिले में 2-4 राजा होते थे, तो राजा थे। तो उनके दीवान बड़े वफादार थे। कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, छोड़ दो, मुझे छुट्टी दे दीजिए। कहने नहीं भाई, कुछ दिन और रहिए। राजा मर गए तो उनके लड़के ने कहा कि आप रहिए। कहना हम कुछ कर वो नहीं पाएंगे, तो आप ड्यूटी बैठे रहा करके। खैर, राजा के लड़के जब राजा हुए तो अभी इनका काम यही था कि ड्यूटी बैठे रहते। रात में ब्रह्मा आए तो बुढ़े आदमी को नींद कम आती है, उनका
आप कौन हो? कहले मैं ब्रह्मा हूँ। कहले क्या करने जा रहे हो? क्यों घुसे जा रहे हो चोर की तरह? कहले भाई जो बच्चा पैदा हुआ है उसकी किस्मत लिखने जा रहा हूँ। कहले क्या लिखोगे? कहले अभी कैसे मालूम, मैं तो बच्चे को उठा के जमीन पर रख दूंगा, वो अपने हाथ से जो लिखेगा वही उसकी चिपका दूंगा, वही उसकी किस्मत हो जाएगी। तो मुझे तो मालूम नहीं कि बच्चा क्या लिखेगा। अच्छा लौट के आओगे तो मालूम रहेगा ना। कहा क्या तू बता देना। तो जब ब्रह्मा लौट के जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि क्या लिखा? उन्होंने कहा कि इसके घर पे एक बैल रहेगी, एक बैल की औकात रहेगी। कुछ दिनों के बाद दीवान जी चले गए इधर उधर, चले गए पता लगाने आए कि देखें वो राजा का लड़का कैसे रह रहा, मधु अक्सर कहीं रह रहा था। उसके घर पर एक बैल थी। देखा उन्होंने, रात में जो कुछ भी था घर में उसने, भाई बाप के दीवान थे, पूरी खातिर की। सुबह के वक्त सब खत्म, सुबह के वक्त सब खत्म। तो दीवान जी उठे, बुढ़े आदमी, देखा कि एक बैल बंधा हुआ है। उनका बेटा ऐसा है, तेरे बाप के वक्त में तो बड़ा ऐश किया मैंने कि बैल को बेच दिया। अगले दिन फिर मालूम हुआ रात में ब्रह्मा जी को बेचैनी हुई, लाके एक दूसरा बैल बांध दिया। कहले सुबह उठे बाबा कहने लगे इसको भी बेच दे। मालूम हुआ कि उसको सिखा गए कि तू खूंटे पर बैल रहने न पाए, बेचता रहे खाता रहे, तेरा काम चलता रहेगा। अच्छा भाई चलो, एक बात है समझदारी। ये तो इसलिए था कि प्रसाद जो है जब तक आगे कर दे कोई और चीज नहीं हो। कहने का मतलब सर सारी गाड़ी होने के बाद